और सबका स्वागत, धन्यवाद। आज के दिन प्रभुपाद ने 1969 में 1969 में ये शिक्षा नव वृंदावन में, न्यू वृंदावन में जो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में स्थापित किया था, वहाँ दी थी। यदि आप किसी का कुछ अच्छा किए बिना अथवा उसे कुछ दिए बिना उससे एक पैसा भी लेते हैं तो आप कर्जदार बन जाते हैं। ये भी बड़े ध्यान देने वाली बात है। और आपको वह ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा। यह कर्म का नियम है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप किसी का कुछ अच्छा किए बिना अथवा उसे कुछ दिए बिना उससे एक पैसा भी लेते हैं तो आप कर्जदार बन जाते हैं। ये याद रखो, कर्जदार हम बन जाते हैं और आपको वह ब्याज और चक्रवृद्धि क्या हो गया? ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा। यह कर्म का नियम है। तो ये बातें संत महात्मा बताते हैं। हम किसी का अच्छा किए बिना अथवा उससे कुछ दिए बिना उससे कुछ भी लेते हैं तो वो हम कर्जदार हो जाते हैं। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना है। हम लोगों को कर्जदार नहीं बनना। तो कर्जदार बन गए तो वो फिर ब्याज जो है उसको ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। और ब्याज को कभी फिर उसके ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा। ये कर्म का नियम है। तो ध्यान रखो, कई संत महात्मा ऐसे हुए किसी से वो सेवा नहीं लेते। ऐसे हुए कहीं, जैसे मैंने एक बार बात बताई थी, एक हमारे रसिकानंद थे, नाम मैं भूल जाता हूँ, थोड़ी एज ज़्यादा होने के कारण उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, किसी से सेवा नहीं ली। अवस्था वृद्धा आ गई उनकी और वो बेचारे परम वैष्णव थे, बड़ी मेहनत करते भगवान की सेवा करनी और खुद बनाना, खुद सफाई करनी सब। और फिर भगवान गंगा पार के उस तरफ भगवान का संकीर्तन कार्यक्रम होता था, गंगा पार करके वहाँ जाना, उसमें भाग लेना, फिर वापस आना, फिर अपने भगवान की मतलब आराम नहीं करना। तो भगवान को सदा अपने भक्तों की चिंता रहती है। तो हमें भगवान का प्यारा भक्त बनना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। अभी जैसे देखो, कई बातें समझ में आती हैं। जैसे एक आत्मा, उसको बड़ी इच्छा थी पहले शादी करने की, तो उससे दोबारा पूछा गया, मैं भी तेरे लिए एक देखा है लड़का। कहते मैंने भी शादी नहीं करनी। मैंने पहले तो बड़ी इच्छा थी, कहते पहले समझ नहीं थी। तो सत्संग में रहने से धीरे धीरे आदमी को समझ आती है। मैंने कहा लड़का जो देखा है उसका तो तुम थोड़ा विचार करो।
हाँ, तो देखा लड़का है टेढ़ी टांग वाला। टेढ़ी टांग वाला लड़का को जानता है? हैं? तू नहीं जानता? कैसा? तू जानता नहीं? ये जानता है, तू जानता ही नहीं, पता लगा भी नहीं कौन है वो? हाँ, टेढ़ी टांग होनी की है। मैंने कहा टेढ़ी टांग वाला, कहा उससे कर लूंगी मैं, और नहीं किसी से, पर उससे कर लूंगी। तो हम जब अच्छी संग में रहते हैं तो सीखते हैं, इसलिए हमें अच्छे संग में रहना है, किसी का कर्जा ऊपर नहीं चढ़ाना। तो मैं आपको रसिकानंद जी, रसिकानंद था ही उनका नाम, नाम याद करा करो, तुम्हें याद नहीं रहता। कौन था? रसिकानंद थे, हैं? वही थे ना, रसिकानंद जी। तो भगवान कहें रसिकानंद तुमको शिष्य बना ले। बेचारे वृद्धावस्था में खुद ही सारा काम कर रहे हैं। तो वो कहने लगे महाप्रभु कलयुग में शिष्य कहाँ मिलते हैं अच्छे? नहीं, भगवान फिर भी कहें, भगवान को चिंता, ये बेचारे इतना काम खुद करता है, वृद्धावस्था है। हमारे भगवान बहुत दयामय हैं, बहुत दयालु हैं। चाहे वो कृष्ण हैं, चाहे गौर हरि हैं, चाहे राम हैं, चाहे नृसिंह हैं, चाहे वराह हैं, कई रूप धारण करते हैं, वो बहुत दयामय है। तब उन्होंने ये कहा था, अच्छा महाप्रभु मैं कल जो मुझे पहले मिलेगा उसी को दीक्षा दे दूंगा। मैं गंगा जी स्नान करने गए थे, डुबकी लगा रहे थे गंगा में, उनके साथ कुछ स्पर्श हुआ तो क्या था, वो एक मरा हुआ बच्चा था, कोई 8-9 साल का बच्चा मरा हुआ। कहा था जो स्पर्श करेगा, पहले जो मिल गया बच्चा में, अच्छा कान में मंत्र फूक दिया, महामंत्र सुना दिया उसको, वो जिंदा हो गया। ऐसे ऐसे हमारे आचार्य, देखो रसिकानंद ऐसे आचार्य थे, जिंदा हो गया। तो आ गया, गंगा से निकल करके उनके साथ साथ आ गया। तो महाप्रभु सब कृपा उनकी लीलाएं हैं। महाप्रभु पूछते हैं तूने शिष्य कर लिया? नहीं। तो वचन, भक्त जो वचन देते हैं पूरा करते हैं। ये भी ध्यान रखो, जो मुंह से निकली हुई बात उसको पूरा करो। वचन भंग होने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। सबको वचनबद्ध होना चाहिए, पर भक्तों को जो दीक्षित हैं उनको तो होना ही चाहिए। तो पूछा भगवान ने, रसिक शिष्य बना लिया? हाँ प्रभु बना लिया। तो बुलाया उसको, बच्चे को बुलाया, पूछा, सारी बात सुनाई रसिकानंद जी ने। प्रभु नहा रहा था, तो बेटा तू कौन है? भगवान तो सब जानते, फिर भी पूछ रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। कहते मैं गोस्वामियों का बेटा हूँ, और मुझे सांप ने काट लिया था और मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरे माता पिता ने मुझे गंगा में डाल दिया था, मेरे शरीर को। तो अभी हम तुम्हें तेरे माता पिता के पास पहुंचा देते हैं। भगवान परीक्षा कहते मुझे सदगुरु मिल गए, असली माता पिता तो ये हैं, मैं नहीं जाना चाहता। फिर उनका नाम पड़ा रसिक मुरारी, रसिक जी के जो पुत्र, उनका नाम था मुरारी, और वो भक्त बड़े बड़े भगवान के। तो भगवान सदा अपने भक्तों की चिंता रखते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए सुनाई आपको कि रसिक मुरारी जी किसी से सेवा नहीं लेते थे, खुद करना सब कुछ। तो ये भावना हम सबको अपने अंदर लानी चाहिए। ये नहीं कि कोई हमारी सेवा करे ना, गुरु की सेवा शिष्य करते हैं तो गुरु को अनुमति देनी। अभी हमारे गुरु महाराज थे, वो हमें सेवा देते थे। अभी जैसे उनकी चरण सेवा हम करते थे प्रभुपाद जी की, तो एक बात दूसरे भक्त ने कही थी, क्या कहा कि प्रभुपाद जी की जब हम चरण सेवा करते हैं, प्रभुपाद जी बस नहीं करते थे। तो उनकी कृपा थी, जितनी सेवा करो उतनी तेरी शुद्धि होगी। हम सब शुद्ध थे। शायद जसमती नंदन ने कहा था, मैं जब प्रभुपाद जी की सेवा में था बम्बई में, तो जसमती नंदन आता था,
कहते मैं आज प्रभुपाद जी की सेवा करने आऊँ, मैंने करूँ। तो शायद उसी ने कहा था, मेरा ध्यान नहीं पूरा, कि प्रभुपाद चुप रहते थे, ये नहीं कहते थे जाओ। एक बार मैं उनकी चरण सेवा कर रहा था, हम बद्ध जीव हैं, सेवा करते करते मुझे नींद आ गई, ऐसे हुआ, ऐसे दबा दिया उनके, वो बेचारे सो रहे थे, उठ गए। तो कहा यू आर टायर्ड, चुप रहा, यू गो एंड टेक रेस्ट, थक हो जाओ, आराम करो। तब एक बार मेरे को बोला उन्होंने, नहीं तो प्राय तो वो मतलब संतों की सेवा करने से हमारी शुद्धि होती है। इन्होंने सेवा ली हमसे, क्योंकि हम सब दूषित व्यक्ति, मलिन मन, दूषित आत्माएं, कर्मों के मारे, तो सेवा से भक्त, इनकी संतों की सेवा से शुद्धि होती है। वैसे कि भावना बना लेनी मेरे सेवक बन जाएं, ये तो वो बच्ची भावना नहीं, किसी से भी नहीं सेवा लेनी। कई तो ऐसे भी हुए जो पति पत्नी से भी नहीं सेवा लेते थे, वो भी आत्मा है। पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, लेकिन हम कर्जा चढ़ जाता है ऊपर, कर्जदार बन जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। आज की जो शिक्षा प्रभुपाद जी की है, अगर किसी का कुछ अच्छा किए बिना अथवा कुछ उसको दिए बिना उससे एक पैसा भी लेते हैं, कुछ ना कोई पैसा लिया तो कुछ। अब जैसे मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो हमारे घर में एक महात्मा भिक्षा लेने आते थे। तो हम छोटे से थे, बच्चे थे उस समय, इतनी सी, मुझे अभी भी उनकी शक्ल दिख रही है। और जब उनको तो एक मुट्ठी आटा देते थे उनको, जो भी इतनी आशीषें देते थे, सब मेरी माता भी कहती थी, बहन भी कहती, कितनी तेरे शीशें दे देते थे, एक मुट्ठी पर आटा दिया, आशीष देते हुए जा रहे हैं संत। तो हमें कर्जदार नहीं बनना, कर्जे से मुक्त होना है। सेवा के द्वारा हम कर्ज से मुक्त होंगे। तो इसलिए वो दुआ कहा है ना कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। मन पवित्र भगवान के भजन से होगा, तीनों तरह से हमारा कल्याण होगा। तन से सेवा हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें जो सेवा लेता है उसको भी ध्यान करना है, उसको भी उसको बदले में कुछ देना है। अभी जैसे ऐसे बताया है गुरु महाराज ने, गुरु का जो ऋण है शिष्य पर, वो शिष्य कभी नहीं उतार सकता। गुरु ने जो दीक्षा देकर आत्मा को अपना शिष्य बनाया है, वो इतना कर्जदार हो जाता है। कहा कि अगर उल्टे सर बल भी वो चले तो कर्जा नहीं उतार सकता। फिर वो कैसे कर्जा उतरेगा, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। गुरु का कर्जा कैसे उतरेगा? जब शिष्य गुरु की आज्ञा पालन करेगा। गुरु जी ने कहा जाओ बेटा पुस्तकों का वितरण करो। अच्छा गुरु जी, गई। अभी जैसे ऐसा एक भक्त था अमेरिका में, अच्छी आत्माएं अमेरिका में बड़ी बड़ी अच्छी आत्माएं हुई, गोरी बॉडी, वाइट बॉडी जिसे कहते हैं, गोरे बड़े बड़े अच्छी आत्माएं हुई। दुरात्मा अच्छी आत्मा सब जगह है। तो वो अच्छी आत्मा थी, लॉस एंजलिस की ये बात है। वो प्रभुपाद ने कहा जाओ मेरी पुस्तकें वितरण करो। प्रभुपाद ने सबको आदेश दिया। वो बेचारा गया, उसने बैग भरा पुस्तकों का, बड़ा बोझ उठा के चला गया, भाव से किया। और बेचारा वो 12 घंटे खड़ा रहा बाहर। अमेरिका में डिफरेंट है, यहाँ फिर लोगों में भावना है, वहाँ लोग बड़े विचित्र हैं, बहुत विचित्र हैं। धार्मिक भावना तो है ही नहीं, पर है वो भी आत्माएं। तो किसी ने कोई पुस्तक उससे नहीं ली, एक ही पुस्तक वितरण नहीं कर सका। बेचारा 12 घंटे के बाद वापस आया। तो प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में ही थे। वेस्टर्न वर्ल्ड हेडक्वार्टर प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस बना रखा था। लॉस एंजलिस में थे तो वो आया प्रभुपाद जी के पास, प्रणाम किया, फूट फूट कर रोने लगा। प्रभुपाद कहते क्या हुआ?
अंग्रेजी के व्हाट्स द मैटर, व्हाई यू आर क्राइंग, क्यों? वहाँ रोने को क्राइंग कहते हैं, वीपिंग नहीं कहते, क्राइंग। तो प्रभुपाद ने जब कहा था कि प्रभुपाद मैं आपकी पुस्तकें वितरण करने के लिए गया था, 12 घंटे खड़ा था, कोई मेरी पुस्तक नहीं वितरण हुई, तो इसलिए मैं दुखी हूं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि तुम गए, तूने प्रयास किया, भगवान ने वो देख लिया सारा। कृष्णा इज वाचिंग, भगवान ने देख लिया, नहीं ली तो कोई बात नहीं, क्यों रोता है तुम? देखो भक्त कैसे होते हैं। प्रभुपाद उसका भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो हमें गुरु सदगुरुदेव कैसे, वो नहीं कहते कोई तरह। अब जैसे एक और प्रभुपाद जी ने बात कही है जटायु जी की। जटायु जो थे वो बड़े भक्त थे, दशरथ जी के मित्र थे, बड़ी लंबी कथा उनकी। जटायु जब राम भगवान वनवास में है, भगवान ने रावण का वध करना है, कष्ट उठा रहे हैं भगवान वनवास में। सीता माता सती नारी कहते हैं मैं भी साथ जाऊंगी आपके। लक्ष्मण जिनके प्राण राम हैं, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। अच्छा, राम जी कहते वनवास तो मुझे दिया है पिता ने, कहते नहीं हम आपके बिना नहीं रह सकते। भाव है ये। फिर भरत जी महाराज आए नंदसाल से, उन्होंने नंदसाल से जब आए तो उन्होंने पता लगा कि पिताजी का देहांत होगा, बड़े दुखी हो गए। माँ के पास गए, ककेई माता, ककेई भी बड़ी महान आत्मा, केवल समझाया आपको। तो पूछा क्यों, शोक क्यों है राज्य में? तो बताया कि तेरे पिताजी का देह शांत हो गया। तो पूछा या वो तो पिताजी चले गए, रोने लग पड़े भरत जी महाराज। फिर कहते मैंने तेरे लिए पिताजी से, तेरे पिताजी से राज्य मांग लिया, तू राज्य कर। क्या? ये हमारी भारतीय संस्कृति, राज्य तो बड़ा भाई करता है, मैं तो छोटा हूं। तो पिताजी से राज्य मांगा, क्यों मांगा तूने? पर अब यहां तक तो थोड़ी बात थी। और भैया राम कहाँ है, वो नहीं दिखे मुझे। राम जी के लिए मैंने 14 बरस बनवास, ये जब कहा भरत जी राम प्रेम में पागल हो गए। पागल हो गए, तूने मेरा, पहले तो मेरा राज्य का अधिकार नहीं, तो मेरे भैया को वनवास क्यों भेजा तुम? मतलब है तो सब लीला ही है ये। मंथरा थी, कुटिल मंथरा, वो निमित्त बनाई अपना सरस्वती माता ने, उसने मंत्रणा की। खैर अभी भरत जी जो हैं, मैं बनवा जाऊंगा, राम जी को लेके आऊंगा। बस चल पड़े सबको लेकर। लंबी कथा में जहाँ पहुँचे वहाँ पर तो कहा प्रभु चलो, कहते हमें वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे पिताजी ने ही वचन दिए थे तो पूरा करना है। कहते फिर मैं आपके बिना नहीं रह सकता, कि नहीं तुम भी जाओ, मेरी आज्ञा तेरे को, तुम राज्य करो। तो उन्होंने जाते समय क्या कहा था भरत जी ने, ये बन के पशु पक्षियों, मैं अपने राम को नर लीला कर रहे हैं, दोनों बैठे विष्णु तत्व में, राम भी विष्णु तत्व, भरत जी भी, लक्ष्मण जी भी और शत्रुघ्न जी, चारों प्रभुपाद बताते हैं विष्णु तत्व में, जीव तत्व नहीं है। तो आपके हवाले करके जाना, मेरे राम की रक्षा करना। तो जटायु इन्होंने सुना हुआ था, वृक्ष पर बैठे हुए थे। तो जब
लीला भगवान की, सीता माता का हरण हुआ। रावण सीता जी माता को ले जा रहा है, विमान पर बिठाकर ले जा रहा है, तो सीता माता पुकार रही है। तो जटायु ने समझ गए सर झट रावण पर अटैक कर दिया, रावण पर आक्रमण कर दिया, रावण को मूर्छित भी किया। आकर रावण ने जटायु जी का पर काट दिया, नीचे गिर पड़े। अब राम राम कह रहे हैं। राम जी सीता जी की खोज करते करते वहां पहुंच गए। देखा राम जी घट घट की बात ही भगवान लीला हो रही है। बोला भी रावण इतना शक्तिशाली, आपने क्यों ऐसा उसके साथ युद्ध करने का प्रयास किया? कहते जब भरत जी ने कहा था कि मेरे राम की, मेरी माता सीता की, इनकी रक्षा करना, तो ये हमारा कर्तव्य था, भरत जी हमें सौंप गए थे। तो रामचंद्र जी ने भरत अपना लक्ष्मण जी को कहा। अभी भगवान कहते हैं रामचंद्र जटायु को, हम आपको स्वस्थ कर देते हैं। कहते नहीं, मुझे स्वस्थ नहीं होना, मैं आपके दर्शन कर रहा हूं और आपका नाम ले रहा हूं, इससे बड़ा और क्या है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म पर्यंत जन्म मुनि प्रयास करते हैं, अंत में आपका नाम जीवा पर नहीं आता। मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपकी गोद में हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, ऐसा अंत किसका होगा। भगवान ने भी अपने आंसू बहाए और उनका संस्कार किया। तो देखो भगवान जो हैं कितने कर्जदार बन जाते हैं अपने भक्तों के। कोई भक्ति करे तो सही। अरे बोल उसको समझा दो, घंटे नहीं बजाया कर जब कथा चल रही हो तो बोल दो उसको। हरि बोल संजय, समझा दो उसको। तो कर्ज भगवान भी नहीं, कर्जदार वो भी नहीं बनना चाहते। तो हम अगर सेवा करेंगे ना, एक तो भगवान की सेवा निष्काम, भगवान को पाना तो और कोई कामना नहीं होनी चाहिए। पुरुष को स्त्री की कामना नहीं होनी चाहिए, स्त्री को पुरुष की नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी कोई कामना। तो एक कामना के बिना भी नहीं आदमी रह सकता। बस एक ही कामना हो कि हम आपके सच्चे भक्त कैसे बने, हमारा आपके चरणों में प्रेम कैसे हो, बस यही और कुछ नहीं। यही हमारे मन में होना चाहिए। जब हमारे मन में ये इच्छा होगी तो तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। और आप अगर भगवान के लिए ऐसा बताया है, अगर तुम उनके लिए निष्काम भाव से एक कदम चलोगे तो भगवान तुम्हारे लिए 10 कदम चलेंगे। ऐसा उन भगवान का स्वभाव है। तो वही शिक्षा गुरु महाराज दे रहे हैं हमें, किसी का कुछ अच्छा किए बिना। और अच्छा करना क्या है, लोगों को भगवान की ओर मोड़ना है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। अभी जैसी वो आत्मा कह रही थी कि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तू शादी नहीं करेगी तो तेरा कौन ध्यान करेगा। ये मन की मलिन मन की बातें हैं। अरे भगवान सबका ध्यान करते हैं, किसका ध्यान भगवान नहीं करते। खाली मन जब हमारा मलिन होता है तो मैंने कहा तुमने घर वालों को क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो सभी कह रहे थे कि फिर आगे तेरा कौन ध्यान करेगा। अरे संसारी कोई किसी का ध्यान कर सकता है, ध्यान तो भगवान करते हैं, कन्हैया करते हैं, और कोई किसी का ध्यान नहीं करता। देखो आप, एक मुझे सत्य घटना याद आ गई, वो मैं आपको सुना दूं। एक बार एक संत थे, तो उनके हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ सफ़ेद थे, जैसे यहाँ पर हमारा वो सफ़ेद बैठा हुआ है ना बलदेव दास, ये भी सफ़ेद हो गया बिल्कुल। ऐसे उनके हाथ यहाँ से सफ़ेद और टांगें घुटनों से नीचे सफ़ेद थी। तो आए विचरण कर रहे थे संत,
किसने पूछा उनको, महाराज ये आपके हाथ पाँव ये सफ़ेद क्यों हैं? कहते भाई बड़ी लंबी बात है। कहते महाराज बताओ। कहते मैं जंगल में था, जंगल में था मैं, और वहां पर तपस्या कर रहा था। क्या हुआ कि बैठा हुआ था तो एक देखा मैंने, एक पागल हाथी मेरी ओर आने लगा। मेरी ओर तो पागल हाथी आने लगा। मैंने देख लिया कि मेरे को मारने आ रहा है ये। मैं उठा, पास में एक गुफा थी, वहां चला गया। हाथी बहुत बड़ा होता, वो गुफा में नहीं जा सकता था। तो मैं गुफा में चला गया तो हाथी गुफा के बाहर बैठ गया। पागल हाथी गुफा के बाहर बैठ गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा गुफा के अंदर हाथी तो घुस नहीं सकता था, वहां बैठ गया। और मैं बाहर भी नहीं निकल सकता, उसने रास्ता ही बंद कर दिया सारा। बैठे रखे थे, काफी टाइम हो गया बैठे बैठे। पता कितना टाइम बिताया, कहते मैं अंदर बैठा रहा तो उठे ही ना हाथी। ये मैं घटना इसलिए सुना रहा हूं, भगवान कैसे अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। उन महात्मा जी ने जंगल में क्या देखा, एक बिच्छू। बिच्छू भी पता है, इतने बड़े बड़े भी बिच्छू होते हैं। कहते हैं उनको जब बड़ा जहर चढ़ता है तो पत्थर को डंक मारते हैं, उस पत्थर को वो संखिया बना देते हैं। संखिया मतलब जहर बन जाता है। वो संखिया को थोड़ा सा खाएगा तो मर जाएगा। वो बिच्छू गुफा की तरफ आ रहा है। वो जो हाथी गुफा से बाहर बैठा हुआ था, वो थोड़ी देर में सूंड घुमा देता था अंदर को, वो है अंदर या कहाँ, वो मैं पीछे गुफा के था। तो बैठा रहा, बेचारे संत क्या करें, बैठा रहा। तो वो हाथी उठे ना आगे से। इतनी देर मैंने गुफा में बैठे बैठे वो बिच्छू आ रहा, वो बिच्छू गुफा की तरफ आ रहा है। मैंने सोचा इससे तो बच गया हूँ, ये बाहर बैठा है, यही अभी गुफा में आके किसने काटा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। इतना बड़ा बिच्छू, इतना बड़ा पेड़ जितना बिच्छू। और उस बिच्छू को कहते हैं छछ वाला बिच्छू, उसके ऊपर बाल होते हैं बड़े लंबे लंबे शरीर पर। क्या तो गुफा की तरफ आया, गुफा में ही आना चाहता था। जब आ रहा था वो बिच्छू इतना बड़ा, तो उस हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड घुमाई मेरे को देखने के लिए मैं अंदर हूं या नहीं हूं। उस सूंड जाके उस बिच्छू को लगी। बिच्छू को जब सूंड ने टच किया, बिच्छू ने एकदम डंक मारा उसको। डंक मारते ही वो हाथी जो है मर गया, मर गया। और बिच्छू चला गया, अंदर नहीं आया गुफा। भगवान ने भेजा को, लीला प्रभु की। तो पर लेकिन हाथी गुफा के आगे मरा हुआ, गुफा का रास्ता ही बंद कर दिया उसने बाहर निकलने के लिए। हाथी के ऊपर से थोड़ा सा रास्ता रहा, तो मैंने क्या किया, अपने हाथ हाथी के ऊपर रखे। जैसे हाथ रखे अंदर धस गए उसके, मतलब उसका शरीर गल गया था, इतना विशीला बिच्छू था वो। हाथ अंदर चले गए, हाथ निकाले, पाँव रखे तो पाँव उसके अंदर चले गए, गल गया हाथी। इसलिए मेरे भाइयों जहर का असर हो गया और मैं बलदेव की तरह बन गया। महात्मा जी कहने लगे जब बलदेव का रंग सफ़ेद है, मेरा भी सफ़ेद हो गया। वो पूरा ही सफ़ेद हो गया, पर मैं हाथ और पाँव मेरे सफ़ेद हो गए। तो मतलब भगवान कैसे हैं, संत थे, रक्षा की उनकी।
कैसे किया, निशानी भी दे दी, वो लगा दी। तो बस भगवान की भक्ति ही जीवन है भाई, बाकी सब समय का नाश है, याद रखो। जिस किसी को समझ आ जाए वो बड़ी पुण्य आत्मा है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। जिस किसी को समझ नहीं आए वह बड़ी भाग्यहीन आत्मा है। ये समझ नहीं आए, समझ नहीं आती लोगों को। जैसे कहीं एक माता कहती है, महाराज उधमपुर में ही माता कहती है, क्या नाम है उसका, अरे तेरे उसमें है माता उधमपुर वाली, क्या नाम है जो तेरे टीम में है, विधि माता। विधि माता कहती पहले मेरे पिताजी नहीं भक्ति करने देते थे, अभी नहीं कुछ कहते। तो मतलब अपना अपना है, भाग्य है, लेकिन भक्ति जीवन है। हम सबको, हम सब पर भगवान का कर्जा है। क्या कर्जा है? ये शरीर, ये जो मनुष्य शरीर है, दो शब्दों पंजाबी में है, मैं समझा दूंगा। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है। नट मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। मिलिया मनुष्य नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है। मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। देखो हम सब अपराधी जीव हैं, चाहे पुरुष के शरीर में चाहे स्त्री के शरीर में, हम अपराधी हैं। पर भगवान ने बड़ी कृपा करके ये नर्तन दिया हमको। 84 लाख किस्म के शरीर हैं। ये नर्तन भगवान ने इसलिए हमको दिया है कि हम उन्हीं के हैं और इस तन के द्वारा उनकी भक्ति करके उनको प्राप्त कर ले। तो मनुष्य चोला जो है भगवान की कृपा से मिला है, चाहे पुरुष का मिला चाहे स्त्री का मिला। इन्हीं के स्त्री का चोला शास्त्रों में, स्त्री बेचारी पराधीन, रामायण में वर्णन आता है, पराधीन सपने सुख नाही। जो पराधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं है। पर कोई आत्मा स्त्री बनी तो उसके भी अपने भी कर्म हैं, कोई ऐसे काम किए जिसके कारण स्त्री बनना पड़ा। तो और स्त्री का चोला जो है उसके बारे में माता अनसुईया, सती अनसुईया बता रही हैं माता सीता को। जब भगवान वनवास में थे तो उस समय अत्रि ऋषि के आश्रम में गए भगवान, और अत्रि ऋषि को प्रणाम किया। भगवान नर लीला कर रहे हैं, सीता जी को अनसुईया माता के पास भेज दिया। अनसुईया माता सती नारी थी जिसने अपने अस्तित्व से ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बच्चे बना दिया था। लंबी कथा वो नहीं मैं सुनाऊंगा अभी। तो अनसुईया माता ने सीता माता को क्या कहा? उन्होंने कहा देखो देवी, स्त्री का जो शरीर है ये जन्म से अपवित्र है। पाप योनि कौन कौन सी कही भगवान ने? मांगी पार्थ विपाशत्या ये पिशु पाप योन जा। स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रास ते पिजांति परम गतिम। ये पार्थ जो मेरी शरण में आता है, मांगी पार्थ विपाशत्य ये पिशु पाप यौन या। स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रस शूद्रस ते पिजांति परम गतिम। हे पार्थ, प्रथापुत्र पार्थ अर्जुन, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निमन जन्म
पाप योनि, स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक काम करने वाले क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये भगवान का कहना है। पाप योनि, स्त्री, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये भी जब कृष्ण की शरण में आते हैं तो ये परम गति को प्राप्त करते हैं। तो सब शरण में आ सकते हैं। और यही बात अनसुईया माता ने कही सीता माता को। सीता माता तो महान है बड़ी। बोलो सीता माता की, बोलो अनसुईया माता की। तो तुम सदा पति की सेवा में रहना। एक सती नारी सीता माता, सीता माता बड़ी महान सती। आजकल की औरतें कहती हैं पति को कष्ट आए तो छोड़ देती हैं, ये विदेशी औरतों का काम है। भारतीय नारी ऐसे नहीं है। भारतीय नारी तो बड़ी महान है। तो पति के पास धन संपत्ति है तो ठीक है, पति के पास धन संपत्ति चली के गरीब बन गया तो छोड़ दिया। आज यहाँ भी औरतें दो दो खत्म करने लगी। ये हमारी संस्कृति नहीं है। स्त्री केवल एक पति से विवाह कर सकती है। और पुरुष को भी, जैसे राम जी ने की पत्नी से विवाह किया, दूसरा विवाह नहीं किया। तो माता ने ये कहा कि स्त्री का चोला जन्म से अपवित्र है, पर वो पति की सेवा करके पवित्र बन सकती है। पर वो भी फिर लंबी बात हो जाती है कि अगर पति भी भटक जाता है, वो जैसे ब्रज की जो ब्राह्मण पत्नियां थीं, उनके पास भगवान के सखा आए, कृष्ण बलराम को भूख लगी है को खाने के लिए, तो सखा भी भूखे थे। जाओ हम यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मण यहाँ पर भक्त नहीं है, दिल अच्छे नहीं है उनके, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ किसके लिए किया जाता है? कृष्ण को। कृष्ण ही मांग रहे हैं और वो ये मना कर रहे हैं। भगवान ने कहा ना कि एक शब्द है, यज्ञात कर्मणो अन्यत्र कर्म लोको बंधना। जो कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो कर्म ही सही है, बाकी कर्म सब बंधन में डाल देते हैं। तो वो यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मणों को इतनी अकल नहीं है कि यज्ञ के भोक्ता श्री कृष्ण हैं, वो कुछ मांग रहे हैं, तो ग्वाल वालों को मना कर दिया। ग्वाल वगाल रुष्ट होके आ गए, कहा कि वो नहीं दे, कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ। भगवान शिक्षा देते हैं ना, स्त्रियों के हृदय बड़े दयालु होते हैं, पर स्त्रियां भी निर्दयी बन गई हैं। कोई दया उनके दिलों से चल, जब विषयों का सेवन किया पत्थर हृदय हो जाता है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। तो वो महान स्त्री थी, ब्राह्मण पत्नी है, उनको कहा ग्वाल वालों ने कि हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है, हमें भूख लगी है, कोई खाने का। अच्छा, वो बड़ी प्रसन्न हो गई, भगवान ने भेजा, लग पड़ी बनाने के लिए भोजन। पति कहते तुम क्या कर रही हो? ये उनके ब्राह्मणियों के पति कि हम कृष्ण बलराम के लिए बना रहे हैं, कि हम यह करें, कहते करो, हम भगवान के लिए बनाएंगे। तो मंगलकारी हो गई और पतियों का तिरस्कार कर दिया। मतलब देश काल पात्र कहाँ क्या करना है ये समझना होता है। वो शास्त्र ऐसे संत समझाते हैं। पति का भी त्याग हो सकता है, पत्नी का भी हो सकता है, माँ का भी हो सकता है, बाप का भी, भाई का भी, सबका त्याग हो सकता है। तो ये बातें समझनी है, हमको समझ करके आगे बढ़ना है। तो ब्राह्मण पत्नियों ने जो है कृष्ण बलराम के लिए बनाया और मंगलकारी हुई वो। हमें शास्त्र चक्षु, शास्त्र की आंखों से देखना है। पर शास्त्र को जब ऐसे महात्मा, ऐसे वैष्णव समझाते हैं तो शास्त्र समझाता है। अगर स्वार्थी कोई शास्त्र, बड़ा विद्वान बड़ा है, वो बड़ी विद्वता उसमें, लेकिन भक्त नहीं है, जो कहेगा अपना। एक हमारी संस्था में ही एक हुआ, बड़ा विद्वान, PhD,
सब अर्थ का अनर्थ कर दिया उसने। उसकी पुस्तकें किसने कहा, उसकी पुस्तकें प्रभुपाद जी की एक ही जैसे हैं। हिंदी की मैंने पढ़ी, कोई रस उसमें नहीं था अर्थ का। वो बड़ा अपनी विद्युता अहंकार उसमें, मेला भी उस व्यक्ति थे, हमारे गुरु जी का गुरु भाई था। उसने प्रयास किया मेरे को गुरु जी से अलग करने का। मैंने कहा मेरे सदगुरु हैं, उसको कहानी मन में सोचा। तो स्त्री का शरीर जन्म से अपवित्र, स्त्री वैश्य और शूद्र ये अपवित्र हैं, लेकिन ये भी अगर भक्ति करते हैं तो परम पवित्र हो सकते हैं। जारू ठाकुर की कथाई परम पवित्र, पर ये नहीं कि थोड़ा सा अगर तिलक लगाया, कंठी पहनी तो बन गए पवित्र, नहीं, ऐसा नहीं। हृदय बदलना पड़ेगा। मुझे भी और आपको भी, स्त्री को भी पुरुष को, हृदय परिवर्तित नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। तो माँ अनसुईया ने, सती नारी ने दी, स्त्री भी पवित्र हो सकती है, सभी पवित्र हो सकते हैं। तो भगवान बड़े दानी हैं। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, नटवर मिलया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है, मिलया मनुष्य। नटवर नागर नाल प्रीत जो लगाएगा, आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा। शब्द मैंने थोड़े ऐड किए हैं इसमें। मोह माया नाल प्रीत जो लगाएगा, मोह आपे डूब जाएगा तू, आपे डूब जाएगा। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, मिलया मनुष्य चोला ओधी मेहरबानी। कंचन है काया एदी कदर जो पाएगा, समझ रहे हो नहीं? आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाए, आपे तर जाएगा तू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके शरीर दिया है कर्मों के अनुसार जैसे भी, पर इस शरीर का सदुपयोग ऐसे संतों की कृपा लो, प्रभुपाद जी की कृपा लो और इसको भक्ति में लगा दो बस। और संत कैसे होते हैं देखो, इन्होंने छोड़ दिया ब्रज, लोग ब्रज नहीं छोड़ते परमार्थ के लिए। स्वार्थी मत बनो, परमार्थी बनो। स्वार्थी व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है। दो प्रकार के भक्त बताए हैं। एक बताए हैं भजनानंदी, बड़ा भजन करते हैं, और एक होते हैं घोष्ठानंदी। घोष्ठानंदी क्या करते हैं? भजन भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। भगवान को भजनानंदी इतना पसंद नहीं है, कई भजनानंदियों का भी उद्धार होता है, उनको घोष्ठानंदी पसंद है, जो प्रचार करने वाले उनको पसंद है। तो इन्होंने छोड़ दिया वृंदावन 17 साल की अवस्था में परमार्थ के लिए। गुरु जी ने कहा है, गुरु जी की क्या आज्ञा है। तो वैष्णवों की महिमा बड़ी अपरंपार है। तो इन बातों को समझो, इनकी बातों को। कर्जदार नहीं बनना। यदि आप किसी का कुछ अच्छा किए बिना अथवा उसे कुछ दिए बिना
अभी मान लो किसी से सेवा ले ली आपने, पैसे ले लिए, हमें कोई अधिकार नहीं है लेने का। हम जो पैसे आते हैं लोग भगवान के नाम को देते हैं और उनको भगवान की सेवा में लगाना, अपनी सेवा में नहीं। मैंने अपनी संस्था में देखा, कोई बेचारे बेसमझ हमारी संस्था में धन बहुत आता था, धन आता था और धन को अपने ऊपर उपयोग करने लगे, पतन हो गया उनका। संस्था में नहीं दिखे, बड़े बड़े पदों पर चले गए थे, नहीं बेचारे नहीं बचा सके अपने आप को। तो धन के भोगता जो हैं वो भगवान है, लक्ष्मी के भोक्ता कृष्ण हैं, लक्ष्मी के भोक्ता नारायण है, नारायण कृष्ण का ही रूप है, लक्ष्मी नारायण, और स्त्री के भोक्ता भगवान कृष्ण, यादव और माधव। माधव लक्ष्मी के भोक्ता, यादव स्त्री के भोक्ता। हम भोक्ता नहीं हैं, हम भोक्ता नहीं हैं, हम भगवान के द्वारा भोगे हैं। इस बात को याद रखो। और बड़ा कर्जा है हमारे पर भगवान का, उनकी भक्ति करनी है और प्रचार करना है। तो कर्जदार बन जाते हैं और बिना ब्याज और आपको ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज। देखो चक्रवृद्धि एक बनिए को ही पता थी चक्रवृद्धि क्या होती है, हमको पता नहीं था, ये बनिए जानता है ना। चक्र यही शब्द है वहां भी, चक्रवृद्धि, ब्याज पर ब्याज। लेकिन अभी बनिया कहाँ पहले था, अभी तो वैष्णव बन गया ये, और इसकी वैष्णवता बढ़ती जा रही है, मोह माया घटती जा रही है। ठीक है क्या नहीं, ऐसा मैं देख रहा हूँ, बताऊंगा नहीं अभी, फिर बताऊंगा कैसे। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा, यह कर्म का नियम है। और शिष्य का कर्जा कभी शिष्य नहीं, गुरु नहीं, गुरु का कर्जा शिष्य कभी नहीं उतार सकता, याद रखो। हाँ, गुरु आज्ञा पालन करोगे तो कर्जा दे दे, गुरु खुश हो जाएंगे तो कर्जा उतर जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव प्रभुपाद की जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा कृपा करी सबे मेली करहा करुणा अधम पतिता जन ना करी हा घृणा बोलो सद्गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान कभी आखिरी मतलब भगवान लीला संवरण की ओर आगे बढ़ रहा है। आज 77वां दिन है भगवान गौर की कथा का। प्रभुपाद और गौर भगवान और नित्यानंद भगवान समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से और भगवान वर्णन कर रहे हैं, भाव में बड़े भगवान गंभीरा में, और कृष्ण अधरामृत की महिमा चल रही है। भगवान का जो ये मुंह में है ये अमृत है,
हमारे मुंह में तो गंदगी है, लेकिन भगवान के मुंह में अमृत है, जिसका मुरली पान करती हैं और उसका वर्णन भगवान राधा भाव में वर्णन कर रहे हैं। पंडों को कल बताया भगवान ने, तो वही अभी चल रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण वीरा में प्रलाप करते करते भगवान महाप्रभु का हठात भाव परिवर्तन हुआ। आप कुछ शांत भाव धारण कर राय रामानंद की ओर प्रेम भरी दृष्टि से निहारते हुए कहने लगे, राय राम, मैंने श्री कृष्ण के अधरामृत के विषय में यह परम गोपनीय बात कही है। ये भगवान बता रहे हैं। और ये मत सोचो जब हम भोग लगाते हैं यहाँ भगवान को, हाँ अगर भोग बनाने में कमी होगी या लगाने में कमी होगी तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भाव से बनाया होगा ना तो भगवान स्वीकार करेंगे, प्रसाद बन जाता है। अभी शबरी ने भाव से, वो एक है, वो पता नहीं कथा सुन रहे हैं, वीरेंद्र आहूजा जी, उनको ये बड़ा पसंद है। श्याम रसिया मेरे मन वसिया, आवो आवो जी भोग लगावो रसिया। श्याम रसी मेरे मन वसी, अरे पुरानी बुक में होगा। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया। श्याम दर्योधन के मेवा त्यागे, दर साग विदुर घर खायो रसिया। श्याम रसिया मेरे मन वसिया, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया। श्याम आओ भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, प्रेम से भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ के भोग लगाओ रसिया। ऐसा भोग लगाओ मेरे रसिया। कहीं लिखा हुआ है ये, प्रेमामृत बन जाए रसिया। जो कोई ऐसा भोग को खावे, सोई तेरो बन जाए रसिया। तेरे ही गुण गाए रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया।
आओ भोग लगाओ रसिया, प्रेम से भोग। तो भगवान जो है ना प्रेम से, बस और कुछ नहीं। ये नहीं कि आपने बड़ा 56 भोग बना दिए, भाव कुछ मन में है ही नहीं। जैसे दुष्ट दुर्योधन ने 56 भोग बना दिए थे भगवान के लिए, भाव तो था नहीं कुछ भी, दुष्ट था वो, अन्याय कर रहा था अपने भाइयों के साथ। भगवान यहाँ हम नहीं खाते थे। विदुर जी के पास चले गए, विदुरा ने शाक बनाया था भगवान के लिए। पहले जल्दी जल्दी में केले के छिलके खिलाए, फिर शाक बनाया था। तो भगवान जो हैं भाव और प्रेम के भूखे हैं। हरि बोल। लिखा है, याद है। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। वही भगवान वर्णन कर रहे हैं, भगवान रामानंद जी को, और प्रेम भरी दृष्टि से निहारते हुए कहने लगे, राय राम, मैंने श्री कृष्ण की अधरामत के विषय में यह परम गोपनीय बात कही है। अधरामत मतलब भगवान की झूठ जो है ना, उसको अधरामृत कहा, अमृत है। हमारी झूठ, एक गुरु बेचारा वो बन गया सही, पखंडी गुरु है वो, गदावा, गदावा कहते हैं हमारे, खाते हैं ऐसे गदावा, गाय को गदावा खिलाते हैं ना जैसे, ऐसे खाते। तो सोचता मैं महान है वो, पल्ले दर्जे का दुष्ट। तो एक उसका चेला है कि ये तुम्हारे लिए, चिरण दे दी, गंद का कैसे खाऊंगा मैं ये, इसका ले तो लिया, पता नहीं खाया या फेंक दिया उसने, भाव ही नहीं कुछ भी। ऐसे ही एक और मैं उसको मिलने गया, तो उसने, उसके चेले भी जैसा गुरु वैसे चेले उसके, तो उसके चेले, एक चेली बैठी हुई थी, उसने उसका जूठ उठा के मेरे को दिखा, क्या कर रही है तू, मेरा जूठ से डांटा उसको। उसने, भाई ये मेरी झूठ ऐसे महात्मा को खिला रही है, वो तुम तो बेकार हो, तुम तो खाओ परमात्मा। उसने नहीं मेरे को, मैंने कहा देखा ये है तेरे चेले, ये तेरे चेले हैं या केले, क्या हैं ये, तुम हो अकेले, तेरे चेले हैं केले, तेरे झूठ खिला दे। पहले उसने डांट लगाई उसको बड़ी। तो भगवान और प्रभुपाद जी का जो प्रसाद था वो दिव्य था। हम लोग तो ऐसे ही हैं ना भाई, इसलिए हम प्रेड में कुछ छोड़ते नहीं आपके लिए, हम झूठ हमारी अच्छी है ही नहीं, छोड़ेंगे कैसे। तो भगवान ने ये विषय राय राम, मैंने श्री कृष्ण के अधरामृत के विषय में यह परम गोपनीय बात कही है, जिसके भाग्य में इसकी प्राप्ति लिखी है उसी का मनुष्य जन्म सफल होता है। किंतु देखने में आता है कि परम योग्य व्यक्ति भी इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं, योग्य व्यक्ति भी रह जाते हैं, और जो बिल्कुल अयोग्य हैं वह सदा सर्वदा इस अपूर्व रस का पान करते हैं। ये अयोग्य हैं उनको मिल जाता है, अयोग्य रह जाते हैं। समझ में नहीं आता उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, देखने में अयोग्य हैं लेकिन वो भगवान का प्रसाद उनको मिल जाता है। राम राय, अब आप ही इसके भेद को बताइए, इसका रहस्य मैं आप के ही मुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान त्रिलोकी राय रामानंद जो थे वो ललिता जी के अवतार थे। यह कहकर श्रीमन महाप्रभु चुप हो गए। श्री राय राम ने आपके भावानुसार श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का उच्चारण किया, जिसे सुनकर भगवान गौर सुंदर भावपिष्ट होकर स्वयं उसकी व्याख्या करने लगे। जय हो। कविराज गोस्वामी की वाणी में उसका वर्णन सुनिए। अहो ब्रजेंद्र नंदनेरा ब्रजेरा कौन कन्यागन, अवश्य करीबे परण्य, सही संबंधे गोपीगण यारे जाने निज धन, सही सुधा अन्य लभ्य नाय। गोपीगण कह सब करिया विचारे, कौन तीर्थ कौन तप कौन सिद्ध मंत्र जप।
ऐ बेनु केल जन्मांतरे ध्रुहेन कर्णधर सुधाये केल अमृत मुधा। यार आशाए गोपी धरे प्राण, ऐ बेनु अयोग्य अति स्थावर पुरुष जति, से सुधा सदा करे पान। यार धन न कहे तारे, पान करे बलात्कारे। जबरदस्ती पीते तारे ढाकिए जनाए, तार तपस्यार फल देख आहार भाग्य बल, इहार उचिष्ट महाजने खाए। मानस गंगा कालिंदी भुवन पावन नदी, कृष्ण यदि ताते करे स्नान। बेनु जूठा धर रस, हे आलोबे परवश, से काले हर्षे करे पान। एता नदी रघु दूरे, वृक्ष सब तार तीरे, तब करी पर उपकारी। नधीर सही रस पाया, मूल द्वारे आकर्षिया। के न पिए भूजते न पारी, निजा कूरे पुलकित पुष्प हास्य विकसित। मधुमिषे बहे अश्रुधार, बेनु के मानी निज जाति। आर्येरा पुत्र नाती, वैष्णव हिले आनंद विकार। वेनुर तप जानी जबे, सही तप करी तबे। ऐ अयोग्य अमर योग्य नारी, जाना पांचा दुखे मरी। अयोग्य पिए सहित नारी, ताहा लागी तपस्या बिचारी। कुछ गोपियों ने अन्य गोपियों से कहा, जरा ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की आश्चर्यजनक लीलाओं को तो देखो। भगवान की लीला आश्चर्यजनक गोपियां कर रही हैं। बोलो ब्रज गोपिकाओं की। अरे प्रेम से बोलोगे तो तुम लोगों को भी भक्ति मिलेगी। बोलो ब्रज गोपिकाओं की। बोलो गोपीनाथ भगवान की। गोपीनाथ मम निवेदन शुनो, विषया दुर्जन सदा कामारत। किछु नहीं मोरा गुण, गोपीनाथ मम निवेदन शुनो। विषया दुर्जन सदा काम, किछु नहीं मोरा गुण, गोपीनाथ। गोपियाँ बड़ी महान हैं और हमारे चारे गोपीनाथ की शरण लेकर कह रही हैं, भक्ति विनोद ठाकुर मेरी निवेदन सुनो। विषय मैं विषय विकारों में पड़ा हूँ और दुर्जन हूँ, सज्जन नहीं हूँ। विषय दुर्जन सदा काम आरत, काम विकार मेरे अंदर भरा पड़ा है। किछु नहीं मोरा गुण, मेरे में कोई गुण नहीं है। तो गोपियों के स्वामी कृपा करो। कुछ गोपियों ने अन्य गोपियों से कहा, जरा ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की आश्चर्यजनक लीलाओं को तो देखो। मैं निश्चित रूप से वृंदावन की सारी गोपियों के साथ विवाह करेंगे, इसलिए गोपियां निश्चिंत हैं। कि श्री कृष्ण के होठों का अमृत उनकी निजी संपत्ति है। होठों का अमृत भगवान के गोपियों की संपत्ति है और इसे कोई दूसरा नहीं भोग सकता। हे गोपियों, ठीक से विचार करो कि इस वंशी ने
अपने विगत जीवन में कितने पुण्य कर्म किए होंगे। भगवान की वंशी का भी स्वरूप है। हम नहीं जानती कि उसने कितने तीर्थों का भ्रमण किया, कौन कौन सी तपस्या की, अथवा कौन से सिद्ध मंत्र का जप किया। यह वंशी सर्वदा अयोग्य है, क्योंकि यह केवल जड़ बांस का खंड है। यह अयोग्य है, यह बांस का तो एक टुकड़ा है। इतना ही नहीं, यह पुरुष जाति की है, वंशी पुरुष है। निकाला तूने भजन, बंसी वाले तुम्हें मेरो लाखों प्रणाम, बंसी वा। कहाँ लिखा था ये? हाँ, अरे लेके आओ, कल बोला था लेके आऊंगी मैं, तो जाने का कमरे में रखा, कहाँ रखा है? जाओ जाओ माता आपकी, जाओ जाओ, कमरे में रखा पर कहाँ रखा है पता नहीं है। कल रखा तो फिर आ जाएंगे। चलो धन्यवाद आपका। चलो अभी जा, बाद में ले आना। ठीक। हे गोपियों, ठीक से विचार करो कि इस वंशी ने अपने विगत जीवन में कितने पुण्य कर्म किए होंगे। हम नहीं जानती कि उसने कितने तीर्थ का भ्रमण किया, कौन सी तपस्या की, अथवा कौन से सिद्ध मंत्रों का जप किया। यह वंशी सर्वदा अयोग्य है, क्योंकि यह केवल जड़ बांस का खंड है। इतना ही नहीं, यह पुरुष जाति की है। फिर भी यह वंशी कृष्ण के होठों के उस अमृत का पान कर रही है, जो प्रत्येक प्रकार के वर्णनीय योग्य अमृत की मधुरता को लांघने वाला है। गोपियां उस अमृत की आशा में ही जीवित हैं। यद्यपि श्री कृष्ण के होठों का अमृत एकमात्र गोपियों का धन है, किंतु यह नगण्य लाठी जैसी वंशी बलपूर्वक उस अमृत का पान कर रही है। लाठी जैसी है ना, जैसी अमृत का पान कर रही है, और गोपियों को भी पीने के लिए उच्च स्वर से निमंत्रण दे रही हैं। जरा इस वंशी की तपस्या तथा सौभाग्य के बल को तो देखो। बड़े बड़े भक्त तक वंशी द्वारा श्री कृष्ण के होठों का अमृत पान किए जाने के बाद ही उस अमृत का पान करते हैं। जब श्री कृष्ण यमुना तथा मानस गंगा जैसी विश्व को पवित्र करने वाली नदियों में स्नान करते हैं, तब वे नदियां लोभ तथा हर्ष के साथ उनके होठों के अमृतमय रस के उच्छिष्ट का पान करती हैं। इन नदियों के अतिरिक्त ये वृक्ष जो उनके किनारों पर महामुनियों की तरह खड़े हैं, वो सारे जीवों का कल्याण करने में लगे हैं। वे अपनी जड़ों से नदी के जल को खींचकर श्री कृष्ण के होठों के अमृत का पान करते रहते हैं। हम नहीं समझ पाती कि वे इस तरह क्यों पान करते हैं। यमुना तथा गंगा नदी के किनारे के वृक्ष सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे अपने फूलों से हंसते और झरते मधु के रूप में अश्रु गिराते प्रतीत होते हैं। जिस तरह वैष्णव पुत्र या पौत्र के पूर्वज दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, उसी तरह ये वृक्ष भी आनंदित हैं।
क्योंकि बंशी इनके परिवार की सदस्य है। बोलो बंशी की। बंशी वाले तुम्हें मेरो लाखों प्रणाम। तू है मेरा ठाकुर, तू है मेरा भगवान, तू है मेरा बंसी वाले तुम्हें मेरे कोटि प्रणाम। गोपियों ने विचार किया यह बंशी अपने पद के सर्वथा अयोग्य है। गोपियों माताओं, हम यह जानना चाहती हैं कि इस बंशी ने किस तरह की तपस्या की है जिससे कि हम भी वही तपस्या कर सकें। यद्यपि यह बंशी अयोग्य है, किंतु वह श्री कृष्ण के होठों का अमृत पान कर रही है। यह देखकर हम योग्य गोपियां दुख के मारे मरी जा रही हैं। इसलिए हमें बंशी द्वारा विगत जीवन में की गई तपस्या पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होकर भगवान महाप्रभु नाना प्रकार से विलाप करते थे। आपका श्रीअंग अत्यंत क्षीण हो गया था, कमजोर हो गया शरीर भगवान का, एवं आपकी अवस्था दिनों दिन शोचनीय होती जाती है। बाम में बस स्वरूप गोस्वामी और राय रामानंद आपकी इस विरह दिशा को जितना समझते थे उतना कोई नहीं जानता था। सच तो यह है कि इस समय श्रीमन महाप्रभु के प्राण रक्षक ये दो ही थे, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर। श्रील स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद दिन रात महाप्रभु जी की निगरानी में लगे रहते थे, एक क्षण को भी नहीं छोड़ते। फिर कुछ दिन बीते, श्रील स्वरूप दामोदर जी से महाप्रभु ने कहा, गीत गोविंद सुनाओ। उस समय स्वरूप दामोदर जी बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे थे, गीत गोविंद के अष्टपद का गायन कर रहे थे। पुनः श्रीमान महाप्रभु जी श्रवण करते करते अचेत होकर गिर पड़े। श्रीमान महाप्रभु के भाव को जानकर तब श्रील स्वरूप दामोदर ने चंडीदास कृत श्री कृष्ण की वंशी की महिमा को व्यक्त करने वाला यह पद गान किया। श्यामेरा बंसरी दूपुरे डाकाती सब रस हरि नील, हिया दग दगी परान पागली केन वा एमती केल नील केल। एमती ये भावना भुजी ताहर परिति ताहर सने, गोपदा करी न केन ब राखिल बेक करी ला केने, खाईते सुईते आन नाही चिते बदिल करिल वंशी, सल परि हरि करिला बावरी माने ये मन बदासी, कुले रे करज धीरज धर्म सरस मरम फांसी, चंडीदास बने ऐसे कारण कानू सबरस। बोलो चंडीदास जी महाराज की। बहुत बड़े कवि थे, आहा क्या रस था उनका। सबरस सबंशी
गान सुनकर श्रीमन महाप्रभु पुनः प्रेमाविष्ट हो गए। बहुत देर में आपको बाह्य ज्ञान हुआ। तब आप धीरे धीरे उठकर श्रील स्वरूप दामोदर की ओर प्रेम चितवन से निहारते हुए गदगद स्वर में कहने लगे, स्वरूप तुम्हारे गान में कितनी मिठास है। यह मैं नहीं कह सकता। तुम्हारे कोकिल कंठ से सुमधुर गीत सुनकर मैं एकदम पागल सा हो जाता हूँ। तुम्हारे मुख से श्याम की वंशी का गान सुनकर सचमुच मेरे घट में गूंज कर रहा है। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे बजे। मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत गोकुल नगरी। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मथुरा और उत में वृंदावन, इत बीच में गाइयां चरे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में मन सुख उत में धन सुख, इत बीच में कान्हा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में ललिता उत में विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। कदमा के वन में झूला परो है, कदम झूला परो है उस पे कान्हा झूले धीरे धीरे। उस पे राधा झूले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हम भी आए हैं शरण तिहारी, शरण तिहारी। हमको भी दर्श दिखाओ धीरे धीरे।
श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताओ अब क्या करूं, मेरे बंशीधारी श्री कृष्ण कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन कब मिलेंगे। यह कहते कहते श्री कृष्ण विरह कातर भगवान महाप्रभु के नेत्रों में अश्रु भर आए। फिर रोते रोते स्वयं गाने लगे, की हेल मोर कानून प्रीति आंखी, जोरे हिया पोड़े प्राण कांदे नीति। सुजिले स्वायास्थि नाई, नींद गेल दूरे कानु, कानु करी प्राण निरबधि जुरे। चंडीदास स्वरूप गोस्वामी एवं राय राम श्रीमन महाप्रभु के इस करुण क्रंदन को सुनकर बड़े व्यथित हुए। उन्होंने नाना प्रकार से आपको धैर्य बंधाया, किंतु आप अबोध बालक की भांति फिर भी रोते ही रहे। अभी अगला वर्णन आ रहा, महाप्रभु ने कुर्म रूप धारण किया। अर्धरात्रि के लगभग आप शांत हुए। उनको लगा मानो थोड़ी देर को निद्रा, थोड़ी देर को तंद्रा आ गई। श्रीला गोविंद ने दीपक की शिखा को कम कर दिया। रात्रि कुछ शेष थी, तभी भगवान महाप्रभु ने कान में अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की वंशी की भनक पड़ी। आप प्रेमावेश में जिधर से शब्द आ रहे थे उधर ही दौड़े। शिला स्वरूप दामोदर शिला गोविंद द्वार पर ही लेट गए थे। थोड़ी देर को तंद्रा आ गई, लेकिन बीच बीच में उठकर भगवान महाप्रभु जी को देखते थे। पर नेत्र खोल करके देखा तो महाप्रभु गंभीरा में नहीं थे। गोविंद ने कहा महाप्रभु नहीं है। तुरंत फिर द्वार के पास भागे। यद्यपि मठ के तीनों द्वार बंद थे, तथापि नहीं जाना जाता कि वे योगेश्वर कहां को चले गए। तब सब द्वार ज्यों के त्यों बंद ही रहे। फिर सब भक्तों को आवाज सुनाई दी, भक्तों को आवाज लगाई। रोते रोते सब भक्त एकत्रित हो गए। रात्रि को सब भक्तों ने दीपक लिए, फिर भगवान महाप्रभु को ढूंढने चले। कभी टोटा गोपीनाथ, कभी चटक पर्वत, कभी समुद्र घाट, सब जगह घूमते घूमते पुनः जगन्नाथ जी के मंदिर के निकट आए। कहीं गौर का दर्शन नहीं।
अचानक देखा कि सिंह द्वार के निकट वहाँ सारी बड़ी बड़ी तेलंगी गायों का झुंड है। तेलंगी गाय कौन सी हुई है? कोई नस्ल है, तेलंगी गायों का झुंड है और गैया किसी वस्तु को सूंघ रही हैं। किसी वस्तु को चाट रही हैं। स्वरूप दामोदर जी ने कहा, गोविंद जाकर देखो, रात्रि के समय इतनी सारी गायें क्या सूंघ रही हैं। सभी भक्त गायों के झुंड को चीरते हुए पहुंचे। अरे ये क्या, ये श्रीमन महाप्रभु हैं। गायों के झुंड के बीच में भगवान पड़े हुए हैं। श्रीमन महाप्रभु कच्छप की आकृति, सारे अंग उनके अंदर चले गए हैं। कच्छप की आकृति धारण करके सिंह द्वार पर अचेत पड़े हुए हैं। उस समय आपकी विचित्र दिशा थी। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ कर भीतर कर लेता है, ठीक वैसे ही स्वरूप श्रीमन महाप्रभु का हो रहा था। ऐसा स्वरूप हो रहा था। सारा शरीर जगन्नाथ जी की तरह पिंड के आकार का हो गया है। हाथ पांव सब पेट के अंदर सिकुड़ गए हैं। नेत्र, नासिका, कर्ण, नेत्र, नासिका और कान, कारण करण, हस्त, कमल, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। केवल एक मांस का पिंड है। नेत्रों से अश्रुधारा चल रही है। गायें चारों ओर से आपके पवित्र श्री विग्रह को सूंघ रही हैं और उनको चाट रही थी। गाय बार बार हटाने पर भी नहीं हटती थी। बाहर से तो आप तड़पते जड़वत पड़े दिखाई देते थे, परंतु भीतर में आनंद की तरंगें उठ रही थी। भक्त वृंद श्री गौर सुंदर के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर भयभीत एवं चकित है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कभी ऐसी घटना ना देखी थी और ना सुनी थी। जब भक्तों के संकीर्तन करने पर भी प्रेमावतार की प्रेम समाधि नहीं खुली, तब शिला स्वरूप दामोदर जी ने कहा, ऐसे ही भगवान महाप्रभु जी को उठाकर गंभीरा में ले चलो। भगवान महाप्रभु जी को पिंडाकार रूप में ही भक्तों ने उठा लिया। गंभीरा लेकर के आए, उठा लिया, गंभीरा लेकर आए। यहाँ लाकर बहुत देर तक श्री गौर हरि की शुश्रूषा की, सेवा की, किंतु कोई फलोदय नहीं हुआ। तब पुनः सब भक्तगण श्री गौर सुंदर के समीप बैठकर उच्च स्वर से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगे। सारी रात दरवाजे पर स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्री कृष्ण हे सुनाते रहे। कहीं सवेरे पहुंच करके धीरे धीरे श्रीमन महाप्रभु को चैतन्य लाभ हुआ और आपके हस्त पाद शने शने बाहर निकल आए। कुछ ही क्षण में आपका श्री विग्रह पूर्ववत दम दमाने लगा। यह देखकर भक्तों को अपार आनंद हुआ। वे पुनः पुनः
हरि ध्वनि करने लगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु तब स्वयं धीरे धीरे उठकर बैठ गए। फिर इधर उधर देखकर आप सन्मुख स्वरूप दामोदर से गदगद वचनों में कहने लगे, स्वरूप मेरे को तुम कहाँ ले आए? मैं बंशीनाद सुनकर श्री वृंदावन चला गया था। जाओ मेरे प्रभु। वहां देखा गायों के झुंड में श्री कृष्ण बंशी बजा रहे हैं। बंशी के सकेत से अपनी सखियों को साथ लेकर श्री राधा रानी कुंज में चली आई हैं। कुंज बिहारी भी क्रीड़ा करने को उसी कुंज कुटी में घुस गए। उनके पीछे पीछे मैं भी चला गया। श्री कृष्ण की नूपुर ध्वनि एवं गोपियों की हास्य परिहास ध्वनि से मेरे कानों को तृप्ति हो रही थी। उस समय तुम लोगों ने कोलाहल मचाल दिया और मेरे को बलपूर्वक वहाँ से यहाँ ले आए। यह तुमने क्या किया? क्योंकि तुम लोग मुझे यहाँ लौटा ले आए, इसलिए मैं ना तो श्री कृष्ण या गोपियों की वाणी सुन पाया, ना ही उनके आभूषणों की या मुरली की ध्वनि। श्रीमन महाप्रभु का यह कुर्माकृति प्रेम विकार भाव तेलंगा गौओं के बीच में पतन एवं मन से श्री वृंदावन गमन तथा श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीला का दर्शन। श्रीमन महाप्रभु का यह कुर्मकृति प्रेम विकार भाव तेलंगा गौओं के बीच में पतन एवं मन से श्री वृंदावन गमन तथा श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं का दर्शन, यह सब अलौकिक एवं अद्भुत लीला रंग है। यह मानवीय बुद्धि से परे है। यह महाअष्ट सात्विक भाव प्रेम की दिशाओं के शास्त्रों में वर्णन है। किसी नर देह में यह चमत्कार परिवर्तन देखे नहीं गए हैं। एकमात्र श्री महाप्रभु जी के ऐसे हुए जिनके श्री अंग में यह परिवर्तन देखे गए हैं। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय। आज तक ऐसा भाव किसी साधक या सिद्ध पुरुष के शरीर में देखने व सुनने में नहीं आया। श्रीमन महाप्रभु के भक्तों में इसे पहले पहले उनके ही श्री अंग में देखा है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु की इस अद्भुत लीला का अपने स्तब्ध कल्पतरु में वर्णन किया है। उससे लिखा कुछ तो स्तब्ध कल्पतरु से लिया है, लिखा है? नहीं लिखा? उसी में से? अच्छा, उसमें से लिया गया है। बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर की, इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने जैसे बताया था प्रभुपाद की कोर्ट में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी से ऋण लेना, ऋण चढ़ जाता है, तो जैसे हम लोगों से डोनेशंस लेते हैं
तो हम कैसे उससे फिर मुक्त हो सकते हैं उस कर्जा? वो डोनेशन हम अपने लिए थोड़ा लेते हैं, तो भगवान के लिए लेते हैं। जी। तो हमारे पर क्या रहना फिर उसका? तो भगवान है, भगवान का रहना है ना। भगवान की सेवा में हाँ अपने पर लगाएंगे तो बस गए काम से। फिर भगवान का पैसा बचता नहीं। जो देखा कई बेचारे कईयों का अंत हो गया। जिसने भगवान के पैसे को अपने पर लगाया बेचारा काम से गया। माइक के नजदीक लानी है। क्या करना है माइक को? हरि बोल। आदित्यजीत जोशी जलंधर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर हमसे कोई वैष्णव अपराध हो गया है तो उससे हम कैसे छूट सकते हैं? क्षमा मांगो उनसे। उनसे क्षमा मांगने से वो अपराध छूट सकते हो। रितिका माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। प्लीज़ ब्लेस मी टू एडवांस इन भक्ति। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स while asking this question. My question is, how did you bear the separation of Srila Prabhupada when he left his body? It was very, very difficult, Ritika Mata. Very, very, but by Prabhupada's mercy, I was able to bear this great, what you call, separation from Srila Prabhupada. Actually, you asked this question. I have decided that when Prabhupada will leave his body, I will commit suicide. So I discussed with one devotee, he didn't, Prabhupada didn't say anything. I asked him, Prabhupada, it will be difficult for me to bear your separation. So he kept quiet, he didn't say anything. But when I talked to one devotee, he chastised me. So anyway, it was arrangement that when Prabhupada departed, by some great devotees, I was separated from Prabhupada. They didn't let me stay with Prabhupada, and I have to leave the place. I lived the Vrindavan, then I came to Bombay, and from there I came back again to Vrindavan with other devotees to see Prabhupada's Samadhi, pay my obeisances to his Samadhi. दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। अगर हमने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं लेकिन हम उसका पैसा चुका नहीं पा रहे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इस कर्म को हम कैसे उतार पाएंगे? क्या जप करने से और भगवान कृष्ण की सेवा करने से हम इस कर्म से मुक्त हो सकते हैं? नहीं, धीरे धीरे पैसे ही दे दो वापस, तो वही ठीक रहेगा। धीरे धीरे पैसे ही दे दो उनको आप। दिव्य गीता माता। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को